हंगामे के बीच बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म हो गया। पहले दिन से शुरू हुआ शोर आखिरी दिन तक जारी रहा। तेजस्वी के इस्तीफे की मांग और शिक्षक नियुक्ति नियमावली का विरोध, इन दोनों के बीच जनता के मुद्दे गुम हो गए। हालांकि दोनों तरफ से बयानबाजी खूब हुई। पांच दिनों का मानसून सत्र और हर दिन हंगामा। आखिरी दिन विपक्ष के तेवर और तल्ख दिखे। जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायकों ने कुर्सी उठा ली और लगातार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान काली पट्टी भी लहराई जा रही थी। स्पीकर की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ने पहले विधायक संजय सिंह को मार्शल आउट किया और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कुछ ऐसी ही तस्वीर विधान परिषद में भी दिखी। बीजेपी सदस्य वेल में पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध 13 जुलाई की मार्च के दौरान लाठीचार्ज और बीजेपी के एक नेता की मौत का हुआ। नीतीश कुमार हत्यारे हैं और नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार किया है। इनको हिम्मत नहीं है किसी अपराधी के पैर में भी एक लाठी मारने का, और हमारे नेताओं के, सांसद, विधायकों के सर पे लाठी मारने का काम किया। ऐसा अराजकता है। ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के माध्यम से नीतीश कुमार से लड़ते रहेंगे। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले बीजेपी विधायकों ने मौन प्रदर्शन किया। विधायकों के मुंह पर काली पट्टी और सरकार विरोधी तख्तियां नजर आई। आरोप सीधे सीएम और डिप्टी सीएम पर लगाया गया और इस्तीफे की मांग की गई। विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि विधायकों पर लाठी बरसी है। वहीं मार्शल आउट किए गए विधायक संजय सिंह ने कहा कि उन्हें मार्शल आउट नहीं किया गया, बल्कि चोट पहुंचाई गई है। आज हमने विधानसभा अध्यक्ष महोदय से कहा, विशेषाधिकार हनन का पत्र दिया और हमने आग्रह किया कि अध्यक्ष महोदय, मैं विधानसभा अध्यक्ष था और आप आए थे अपने मुख्य सचेतक माननीय ललित यादव जी के साथ। आपके नेता ने कहा था कि लोगों पर लाठियां बरसी है। हमने स्पेशल कमेटी गठित किया, डीजीपी मुख्य सचिव को बुला करके बैठक भी किया था। एक साल से वो विशेषाधिकार हनन का मामला क्यों रुका हुआ है? जो विधायकों पर लाठी बरसी थी और आज फिर से वही खेल खिलाया गया। निकम्मी सरकार है, इमरजेंसी लागू कर दी है, अंदर आपातकाल है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, बाहर लाठी चलाई जा रही है। ये सरकार कैसे चलेगी? बात सिर्फ सत्र के आखिरी दिन की नहीं। 10 जुलाई को सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष का तेवर आक्रामक रहा। बीजेपी ने अपनी रणनीति को अंजाम दिया। भ्रष्टाचार और रोजगार का मुद्दा उठाया। सवाल नीतीश से पूछा गया, लेकिन निशाना सीधा आरजेडी पर रहा। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव बीजेपी के निशाने पर रहे। डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठी। साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी हंगामा हुआ। तेजस्वी के 10 लाख रोजगार देने के वादे पर सवाल उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते रहे कि नीतीश कुमार ने जंगल राज लाने वालों से समझौता किया है। इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा होता रहा। सीएम नीतीश से सवाल होता रहा। विपक्ष के विधायकों को मार्शल आउट किया जाता रहा। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष को संसदीय व्यवस्था में भरोसा नहीं है। तो सदन में विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। सदन के अंदर जाते हैं और काला झंडा लहराने लगते हैं। सदन के अंदर जाते हैं, मेज पर चढ़ जाते हैं। सदन के अंदर जाते हैं, कुर्सियां तोड़ने लगते हैं। तो इस तरह के आचरण और व्यवहार से पूरी देश की जनता देख रही है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद हंगामा खड़ा करना, राज्य की जनता के सवाल से कोई वास्ता, कोई मतलब दूर दूर तक नहीं है। खत्म हो चुका है। आखिरी दिन दोपहर 2 बजे जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब विपक्षी सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सरकार की तरफ से विधायी कार्यों को निपटाया गया, लेकिन हंगामे के शोर में जनता के मुद्दे गुम हो गए। जन सरकार वाले मुद्दों की चर्चा ही नहीं हुई। ना तो विपक्ष गंभीर दिखा और ना सत्ता पक्ष को इसकी परवाह रही।
10 जुलाई से 14 जुलाई तक चले बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आज विधिवत समापन हो गया है। 5 दिनों तक चले इस सत्र की शुरुआत तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे से शुरू हुई थी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई ने तेजस्वी के खिलाफ जब चार्जशीट दाखिल किया तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया और यही वजह रही कि सत्र के पहले दिन से ही यानी कि 10 जुलाई से ही विपक्ष ने तेजस्वी प्रसाद के इस्तीफे की मांग को लेकर के सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। विपक्ष के इस दबाव का मुख्यमंत्री ने भी अपने तरीके से जवाब दिया और मुख्यमंत्री लगातार कई दिनों तक यानी कि कह सकते हैं कि 3 दिनों तक तेजस्वी के साथ खुद विधानसभा आए और उन्होंने विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष के लाख हंगामे के बावजूद भी वो उनके दबाव में आने वाले नहीं हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव का इस्तीफा लेने वाले नहीं हैं। लेकिन नीतीश ने साफ तौर पर संदेश दे दिया कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी मजबूत है और इसे कोई हिला नहीं सकता। हालांकि इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सदन के अंतिम दिन अंतिम समय में बीजेपी सदस्यों ने राजभवन मार्च किया। राजभवन जा करके महामहिम राज्यपाल के समक्ष अपनी गुहार लगाई है। अब देखना है कि बीजेपी ने दावा किया कि वह जनता के बीच गुहार लगाने जाएगी, इसका क्या असर होता है। लेकिन अंततः यह कह सकते हैं कि मॉनसून सत्र यह अपने आप में कई वर्षों तक याद किया जाएगा कि पूरी तरह से सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका। कैमरामैन फिरोज के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना।